नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और जरूरी है आप सभी के लिए। आज के इस वीडियो का टॉपिक है टीडीएस और टीसीएस को लेकर आया बड़ा फैसला, नहीं मिलेगा अब कोई रिफंड। नई टाइमलाइंस जारी करी गई है, नई एडवाइजरी जो है वो सीबीडीटी द्वारा ट्रेसेस द्वारा जारी करी गई है। टीडीएस और टीसीएस को लेकर एक इंपॉर्टेंट एडवाइजरी है, टाइम लिमिट बताई गई है, कब तक आपका जो रिफंड है वो अब आपको दिया जाएगा। यानी रिफंड को लेकर एक इंपॉर्टेंट एडवाइजरी यहां पर आप सभी के लिए जो है वो आई है। क्या है पूरी एडवाइजरी, क्या है यहां पर अपडेट, आइए जानते हैं। दोस्तों हुआ ऐसा है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यानी ट्रेसेस पोर्टल द्वारा एक एडवाइजरी जारी करी गई, जिसके अंदर अब टाइम लिमिट को यहां पर इन्होंने लिमिट कर दी है। अगर आप करेक्शन करवाते हैं, रिवाइज करवाते हैं, फाइलिंग करवाते हैं टीडीएस या टीसीएस स्टेटमेंट को, ध्यान रखिएगा आपका जो डिडक्टर है वो अगर टीडीएस डिडक्ट करता है और सरकार को जमा करता है तभी आपके 26AS के अंदर रिफ्लेक्ट होता है, चाहे टीडीएस हो या फिर आपका टीसीएस भी क्यों ना हो। तो यहां पर जो टाइम लिमिट है, अगर इस टीडीएस को जमा करने में अगर कोई गलती हो जाती है, जैसे पैन इनकरेक्ट हो जाना चालान में या फिर अमाउंट में अगर कोई गलती है, तो उसके लिए पहले कोई भी रिवाइज करने के लिए टाइम लिमिट नहीं दी गई थी। यानी अब तक कोई टाइम लिमिट नहीं थी, आप 2 साल 3 साल 4 साल पुराना कितना भी रिवाइज कर सकते थे। तो यहां पर साफ साफ कहा गया कि अर्लियर यू वुड बी रिवाइज ओल्ड टीडीएस रिटर्न, पुराना आप कितना भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अब यहां पर सेक्शन नया जो आया है, जब से इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से जो नया इनकम टैक्स एक्ट है, जिसके अंदर अब ये एडवाइजरी लाकर बता रहे हैं कि अब रिवाइज करना या फाइलिंग करेक्शन स्टेटमेंट, जैसे आप इनकम टैक्स रिटर्न रिवाइज करते हैं वैसे ही टीडीएस या टीसीएस जो स्टेटमेंट है वो भी रिवाइज होते हैं। और उसके लिए जो टाइम लिमिट दी गई है वो है 2 साल, 2 साल फ्रॉम द एंड ऑफ दैट फाइनेंशियल ईयर। यानी फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा उसके 2 साल तक आपको समय दिया जाएगा। मान लीजिए 31 मार्च 2025 आपका खत्म हुआ है, तो इस केस में इस पीरियड का जो भी आपका यहां पर होगा, तो ये आप कब तक फाइल कर सकते हैं, रिवाइज कब तक कर सकते हैं, 31/3/2026 तक, सॉरी 27 तक। 2 साल है तो 31 मार्च 2027 तक जो है वो आप अब टीडीएस रिटर्न जो है वो रिवाइज कर सकते हैं, टीसीएस रिटर्न जो है वो करेक्शन कर सकते हैं। पहले ये लाइफ टाइम लिमिट नहीं दी गई थी, लेकिन अब ये टाइम लिमिट दी गई है। तो यहां पर आपका टीडीएस या टीसीएस रिटर्न है, अगर कोई मिस्टेक हो जाती है, गलत पैन हो गया, चालान हो गया, अमाउंट हो गया, तो उस केस में आपको 2 साल के अंदर अंदर करेक्शन करवाना है। अदरवाइज ट्रेसेस जो है वो अब यहां पर एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगर 2 साल बीत जाएंगे तो उस केस में यहां पर एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। मान लीजिए Q1 है, 2 है, 3 है, 4 है, फाइनेंशियल ईयर 24-25 है, तो इसका पीरियड कब खत्म हुआ, 31 मार्च 2025, तो 2 साल के लिए समय दिया जाएगा 31 मार्च 2027 तक। आइए एक एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए आपका टीडीएस रिटर्न है फाइनेंशियल ईयर 23-24 का, Q4 का, मई 2024 का आपने ये Q4 जो है वो फाइल किया। अब फाइनेंशियल ईयर खत्म कब हुआ, 23-24 का फाइनेंशियल ईयर आपका खत्म होता है 31 मार्च 2025 को, और 2 साल कब खत्म होते हैं, 31 मार्च 2026 तक। तो आप कब तक रिवाइज कर सकते हैं टीडीएस टीसीएस रिटर्न, 31 मार्च 2026 तक रिवाइज कर पाएंगे। 1 अप्रैल के बाद ट्रेसेस जो है वो आपको अलाउ नहीं करेगा फाइनेंशियल ईयर 23-24 से रिलेटेड कोई भी टीडीएस टीसीएस रिटर्न रिवाइज करने के लिए। ध्यान रखिएगा, रिवाइज की बात कर रहे हैं। एक और एग्जांपल मैं आपको बता दूं, टीडीएस रिटर्न है फाइनेंशियल ईयर 21-22 Q1 का है, जिसकी फाइनेंशियल ईयर एंड कब होती है, 31 मार्च 2022 तक। इसका आप कब तक कर सकते हैं, 2 साल यानी 31 मार्च 2024 तक। तो आप रिवाइज कब तक कर पाएंगे, 31 मार्च 2024 तक, लेकिन उसके बाद यहां पर आपको अलाउ करने नहीं दिया जाएगा। फिलहाल ये एडवाइजरी अभी जारी करी है, तो सरकार ने यहां पर आपके लिए कुछ रिलैक्सेशन दिया गया है। फाइनेंशियल ईयर 18-19, 19-20 से लेकर 22-23 और 23-24 में, 18-19 में सिर्फ Q4 के लिए है, 19-20 से लेकर 22-23 तक जितने भी क्वार्टर है, Q1, 2, 3, 4 सभी क्वार्टर के लिए, और 23-24 में Q1 से लेकर Q3 तक। इन लोगों के लिए अभी जो है लास्ट डेट है 31 मार्च 2026। इस एडवाइजरी के अंदर दिया गया कि इन क्वार्टर में किसी का भी आपको रिवीजन करना है, पैन है, चालान है, अमाउंट है, वो आप 31 मार्च 2026 तक कर लें। यहां पर आपको टाइम लिमिट दी गई है, 31 मार्च के बाद कोई भी करेक्शन अलाउ नहीं किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, ये जो पीरियड दिए गए हैं, इनके जो भी क्वार्टर यहां पर दिए गए उन क्वार्टर को आप रिवाइज कर सकते हैं अभी भी, चाहे टीडीएस हो या टीसीएस हो। अगर किसी का गलत पैन है या फिर अगर आपका अमाउंट गलत है, चालान नंबर गलत है,
तो ये आप रिवाइज कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखिएगा 31 मार्च 2026 के बाद आप अलाउ नहीं हो पाएगा। तो शॉर्ट में अगर कहूं तो नई टाइम लिमिट यहां पर सरकार लेकर आ चुकी है 2 साल के अंदर अंदर। अब यहां पर फाइनेंशियल ईयर जैसे खत्म होगा, मान लीजिए 25-26 है, ये जैसे ही खत्म होगा इसका 1 साल फिर 2 साल, यानी होगा आपका 31 मार्च 2028 तक इसका आप कर पाएंगे। तो ध्यान रखिएगा यहां पर 2 साल की लिमिट है, ये दोनों पर अप्लाई होगा, चाहे टीडीएस हो या फिर टीसीएस स्टेटमेंट हो। डेडलाइन फॉर पास्ट ईयर्स जो है वो दी गई अभी 31 मार्च 2026 तक। आप पुराने जो टीडीएस रिटर्न है वो रिवाइज कर सकते हैं, उसके बाद आप जो है वो अलाउ नहीं किया जाएगा। 1 अप्रैल के बाद जो हमने बताया आपको उसका अलाउ नहीं किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा सरकार ने यहां पर टाइम लिमिट जो है वो कम कर दी है। अब 2 साल के अंदर अंदर आपको टीडीएस रिटर्न रिवाइज करना होगा, अदरवाइज आपको रिफंड जो है यानी जो डिडक्टी है जिसका डिडक्ट किया है उसे रिफंड अलाउ नहीं किया जाएगा, क्योंकि रिवाइज ही नहीं करने दिया जाएगा। अगर किसी का पैन गलत चढ़ गया, ए के बदले बी का चढ़ा हुआ है और गलत है, तो उस केस में उसे फिर कभी भी रिफंड नहीं मिल पाएगा। तो ध्यान रखिएगा सरकार ने यहां पर टाइम लिमिट जो है वो 2 साल की कर दी है।